हेलो एवरीवन। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जिस टॉपिक पे मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी। डैट इज़ रिगार्डिंग ब्लाइंड डेटिंग या फिर जो कैजुअल डेटिंग्स होते हैं आजकल के ज़माने में। ये वीडियो बेसिकली यंगस्टर्स के लिए है, स्पेशली टीनेजर्स या फिर बहुत यंग पीपल जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं और ज़िंदगी में पहली पहली बार डेट्स पे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए है ये वीडियो। बेसिकली आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज कल मैंने एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट देखी दैट वाज फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर। देयर इज़ दिस गर्ल, बहुत ही यंग लड़की है जो इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने अपने शो पे एक इंसिडेंट शेयर किया था जो उनके साथ हुआ। एक जाने माने व्यक्ति और उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। आई थिंक वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी होगी। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू प्रोमोट एनीवन अननेसेसरली, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि वो लड़की भी काफ़ी यंग है और उसके साथ ये इंसिडेंट खुद उसके साथ हुआ था। और ये चीज़ नॉर्मली जो बहुत यंग पीपल होते हैं इन देयर अर्ली 20s और सो काफ़ी कॉमन है आजकल। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक एन अवेयरनेस वीडियो इसके बारे में, ताकि मेरे व्यूअर्स में से अगर कोई ऐसा है जो काफ़ी यंग है एंड लुकिंग टू गो आउट एंड हैव फन, तो प्लीज़ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली बात तो मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ जो उस लड़की के साथ हुआ, और फिर उसके बारे में इंडिविजुअली पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। ये इंसिडेंट एक्चुअली ये हुआ था कि ये लड़की एक नाइट आउट के लिए बाहर गई, अकेले गई थी और क्लब में गई, जिस क्लब में वो अक्सर जाती रहती थी। क्लब के आजू बाजू एरिया या फिर क्लब के स्टाफ, इन सबको वो जानती थी। इवन आफ्टर दैट शी वॉज नॉट सेफ ओवर देयर बिकॉज वहाँ पे एक रैंडम पब्लिक के साथ उसकी मुलाकात हुई। उसी क्लब में पहली बार ड्रिंक करते वक्त एक लड़के को मिली और तभी वो उस लड़के के साथ बाहर भी घूमने चली गई। तो पहला पॉइंट तो ये, दिस इज़ अ बिग नो नो। अगर आप कभी भी कोई लड़की है जो अकेले क्लबिंग जाती है, तो ये मैसेज उनके लिए है कि अगर आप अकेले क्लबिंग जा रहे हो तो किसी भी स्ट्रेंजर लड़के के साथ बैठ के कभी ड्रिंक मत कीजिए। किसी भी स्ट्रेंजर के पास खुद से जाके बात मत कीजिए। आई नो यू आर इन अ क्लब टू हैव फन, लेकिन सेफ्टी के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। और कोई स्ट्रेंजर अगर आपको ड्रिंक ऑफ़र करे तो इट्स वेरी रिस्की टू हैव इट, बिकॉज़ हो सकता है कि वो उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया हो, और अगर आपके सामने ही बार में बैठे वो आपके लिए कोई ड्रिंक ऑर्डर करता है, तब आपको लगेगा कि शायद उसने कुछ नहीं मिलाया है और आप पी लोगे उसके साथ। बट नथिंग कम्स फ्री ऑन दिस प्लानट, देयर इज़ नो फ्री लंच और ड्रिंक फॉर दैट मैटर। अगर ये इंसान आपको ड्रिंक ऑफ़र कर रहा है तो इसके लिए कुछ तो वो बदले में मांगेगा ना। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑल दीज मैन आउट देयर जस्ट वांट टू go and take you for a night out, and they will do things which won't last for long, and then later on you will regret. It can be very risky to accept drinks or anything from strangers. Please don't do that. तो ये लड़की ने वही गलती की। she accepted a drink from him and she went उस पार्टी से बाहर, उस क्लब से बाहर इस लड़के के साथ। एंड इस लड़के ने उसको बोला कि मेरे घर पे पार्टी हो रहा है तो वहाँ चलो, इस क्लब से ज़्यादा हैपनिंग है मेरा पार्टी। तो वो लड़की उस बात पे विश्वास करती है और इस लड़के के साथ अकेले चली भी जाती है। इस लड़के ने उसको बोला कि घर में बहुत लोग हैं, उसके फैमिली भी है और पार्टी हो रही है एंड ऑल दैट। अपेरेंटली द गर्ल थॉट कि ठीक है, उसकी फैमिली भी रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सबसे बड़ी मिस्टेक तो यह है कि विश्वास क्यों किया? वो एक स्ट्रेंजर है, राइट? उस स्ट्रेंजर के बात पे ऐसे ही यकीन कर लेना सही बात नहीं हुई। तो वो वहाँ पे जाने के बाद शिफ्ट सॉ कि वो लड़का अपने पॉकेट से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोल रहा है। तब उसको शक हुआ कि अगर घर में सब लोग हैं तो वो चाबी से क्यों दरवाज़ा खोल रहा है। तो उसने कहा भी उस बंदे को कि बेल बजाओ, घर में तो सब है ना ऑलरेडी। देन ही सेड नहीं, सब लोग आपस में बिजी होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना चाबी, बोल के खोलता है। और फिर दोनों अंदर जाते हैं।
तब वो लड़की देखती है कि घर खाली है. देन व्हाट दिस गाय सेज इज, ओह हो सकता है ये लोग बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे कुछ देर में, डोंट वरी, तब तक तुम बैठो ना, बी कंफर्टेबल. तब भी उस लड़की के पास मौका था कि वो वापस निकल जाती उसी दरवाजे से, पर वो फिर भी अंदर गई और बैठी, ये तब भी विश्वास करते हुए कि लड़का सही बोल रहा है, लड़का झूठ नहीं बोल रहा है और शायद सच में उसके घर वाले बाहर गए हैं और आ ही जाएंगे कुछ देर में. He made up a story which is very convincing. He said कि घर वाले शायद बाहर गए होंगे सामान वामान लाने, पार्टी तो अभी शुरू हो जाएगी, मेरे दोस्त लोग भी अभी आते ही होंगे. बट इस लड़की को तभी समझ जाना चाहिए था कि ऐसा नहीं होता है कि घर पूरा खाली हो, एक भी गेस्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं, और सबसे पहले यही लोग आ गए. और अगर वो होता भी तो उसको बाहर वेट करना चाहिए कि बाहर फिर सड़क पे रहो, दोनों सड़क पे घूमो या जो भी है, पब्लिक प्लेस में रहो, जब घर वाले आएंगे तब जाना. बट शी डिड नॉट डू दैट, शी स्टिल वांटेड टू सिट देयर अलोन विद दिस गाय. अब बातों बातों में इस लड़की का फ़ोन का चार्ज भी चला जाता है एट दैट टाइम. जस्ट इमेजिन कि सारी चीज़ें जब गलत होना होता है ना, तो ऐसा होता है अक्सर कि आपका फ़ोन का चार्ज चला जाए या फ़ोन खो जाए या कुछ हो जाए एंड यू विल बी इन अ बिगर ट्रबल. सो कभी पहली बात तो अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा चार्ज नहीं है तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर घर जाइए या फिर कहीं भी जाइए जहाँ आप फ़ोन को चार्ज कर सकें. इफ़ यू डोंट हैव अ चार्जर, इफ़ योर फ़ोन इज़ नॉट चार्ज, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर. तो इस लड़की को क्लब से ही घर जाना चाहिए था अगर वो देखी है कि उसकी फ़ोन में चार्ज नहीं है. It can be so risky that even if she wants, she cannot make a phone call if she has an emergency. Anyway, she went there and then she thought that she will put the phone on charge उसके घर पे. तो उसने दूसरे रूम में चार्जर पड़ा था, वहाँ पे ही चार्ज देने फ़ोन को रख दिया and she came and sat in a different room with the guy. So now it was getting uncomfortable that even if she understood that things were not right, फिर भी उसके पास फ़ोन नहीं था कि वो तुरंत फ़ोन लगाए. अब जब बात हो रही है तो बातों बातों में ये लड़का उसको कुछ ऐसे बोलता है जिसके जवाब में वो लड़की बोलती है कि अरे माई लाइफ सक्स, आई एम सो बोर्ड ऑफ माई लाइफ एंड मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, ये वो ज़्यादा दिन जी. हाँ, लड़का कुछ ऐसा बोलता है कि बहुत लंबी उम्र या ऐसा कुछ. तो फिर बोलती है अरे ज़्यादा दिन जीने किसको है, मैं उतना लंबा ज़िंदगी जीना भी नहीं चाहती हूँ, इस ज़िंदगी में रखा क्या है, ऐसे टाइप की बातें वो लड़की करती है फ्लो में. मैंने बिना सर पैर की बातें, ऐसा कुछ स्पेसिफिक था भी नहीं इस ऐसे बात करने का, बट शी सेड इट जस्ट लाइक दैट. वो तो बहुत लाइटली बोली, पर ये लड़के ने बहुत अजीब बिहेव किया. लड़के ने जवाब में बोला, हाँ तो मर क्यों नहीं जाती, अगर तुझे अपना लाइफ इतना ही ख़राब लगता है तो मर जा, जिंदा क्यों है. जस्ट इमेजिन, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू से. वो लड़की उस बात को सुन के थोड़ा हिल गई, बट स्टिल शी वॉज थिंकिंग मे बी द गाय इज जोकिंग, मे बी दिस इज अ सरकाज़म और समथिंग. फिर वो ऐसे लाइटन अप द सिचुएशन के लिए शी जस्ट स्माइल्ड, हे ऐसे गिगल की. एंड देन द गाय वाज लाइक, नहीं हंस क्यों रही है, जा ऊपर वहाँ छत से कूद जा. द गाय एक्चुअली पॉइंटेड टूवर्ड्स द टेरेस एंड सेड, जा उधर छत से कूद जा. उसका घर एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में था, इट वॉज क्वाइट हाई अप, एंड ही एक्चुअली टोल्ड हर, शोड हर द बैल्कनी और द टेरेस एंड टोल्ड हर वहाँ से जंप कर. एंड देन द गर्ल वाज लाइक, आर यू किडिंग मी, व्हाट आर यू सेइंग, यू नो ऐसे क्यों बात करो. देन द गाय वाज लाइक, क्यों तेरी फट रही है, तुझे डर लग रहा है, कोई बात नहीं मैं तुझे धक्का दे देता हूँ, चल. Just imagine, this is such a scary situation that this girl is sitting in a room alone with a stranger who she has met right that day in a club, who she doesn't know well, and this guy has taken her to an empty house and then saying कि चल छत पे मैं तुझे धक्का मार देता हूँ. So she was instantly feeling that this is not a normal situation. लेकिन अब उसके पास फ़ोन भी नहीं है क्योंकि फ़ोन दूसरे रूम में है, तो वो यहाँ से उठ के दूसरे रूम में जाएगी कैसे. तो वो दिमाग में प्लान सोच रही है. एंड देन शी वाज लाइक कि आई थिंक माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, मैं अभी चेक करके आती हूँ. देन द गाय वाज लाइक, नो इट्स नॉट. देन शी लाइक, नहीं मुझे लगा, तो हो सकता है अभी बंद हो गया हो, किसी का कॉल आया हो, मैं जस्ट जाके अभी चेक करती हूँ बोल के शी वेंट टू द रूम. समहाउ
हो सकता था लड़का उसे जाने ना दे, बट ही गेव एंड शी वेंट टू द रूम. शी क्विकली सॉ कि कितना चार्ज हुआ है, तो थोड़ा सा जितना भी चार्ज था, शी वॉन्टेड टू टेक हर फोन एंड ग्रैब एंड रन. अब हुआ भी कि उस समय बारिश हो रही थी एंड वो बाहर वैसे नॉर्मल कंडीशन नहीं था कि वो निकल के कुछ भी पकड़ के घर जाए, तो उसको कैब ही बुक करना था. एंड शी ट्राइड रैंडमली टू बुक अ कैब, लेकिन बारिश की वजह से कोई कैब उसको मिल भी नहीं रही थी. एंड इतना देर तो वो कमरे में नहीं रह सकती है ना. गाय इज वेटिंग आउटसाइड थिंकिंग शील जस्ट गेट हर फोन. तो वो लड़का भी पीछे से उसको आवाज़ दे रहा होता है कि क्या हुआ, कितना देर लग रहा है, क्या कर रही हो. एंड शी इज़ गेटिंग पैनिक कि वो अभी फ़ोन पे सर्च कर रही है कि कोई ऐप में उसको कैब मिल जाए या कुछ, बट नहीं मिल रहा है. एंड शी डजंट हैव सो मच ऑफ टाइम. व्हाट विल शी एक्सप्लेन टू द गाय? इफ द गाय कम्स टू द रूम एंड ग्रैब्स द फोन, स्नैचेस इट फ्रॉम हर, देन तो सिचुएशन विल वर्सन, राइट? तो किसी तरह शी जस्ट पुट द फोन इन हर पॉकेट एंड शी केम आउट एंड शी सेड नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. एंड इतने में व्हाट शी डिड वाज शी टेक्सटेड हर फ्रेंड. उस रूम में जब वो थी, शी टेक्सटेड हर फ्रेंड कि कॉल मी इमीडिएटली. तो थैंक गॉड कि उसकी फ्रेंड ने कॉल किया, लेकिन अगर फ्रेंड कॉल नहीं करती तो क्या होता, फ्रेंड ने मैसेज ही नहीं देखा तो क्या होता. ऐसे बहुत केसेस में यू कैन यूज दिस फीचर, सम फोन्स हैव दिस फीचर जिसमें सेल्फ कॉल होता है, ठीक है. तो आप वो यूज़ कर सकते हो जिसमें एक टाइमर होता है, कुछ सेकंड्स बाद आप सेल्फ कॉल में अगर वो इंडिकेटर लगा के रखते हो तो आपका फ़ोन खुद ही बजेगा विदाउट एनीबडी कॉलिंग यू. तो दैट यू कैन प्रिटेंड कि समबडी इज कॉलिंग एंड पिक अप द फोन एंड टॉक्स वॉट एवर फिक्टिशियस यू वांट टू. हालांकि ये लड़की वो नहीं की, उसने अपने फ्रेंड को मैसेज की और थैंकफुली सम फ्रेंड रेड दैट मैसेज एंड द फ्रेंड कॉल्ड बैक. तो जब वो लड़की बाहर उस लड़के के पास आई तो तुरंत उसका फ़ोन बजा एंड शी टुक द फोन एंड शी प्रिटेंडेड एज इफ सम इमरजेंसी हैज़ हैपेंड. देन शी बीइंग यंग, ठीक है ना, शी बीइंग यंग, शी डज नॉट हैव मच एक्सपीरियंस. शी इज सेइंग ओ तेरी बिल्ली मर गई, ओ माई गॉड दैट इज सच अ सैड न्यूज़, डोंट क्राई, आई विल बी देयर राइट नाउ. अब अगर आप किसी पोटेंशियल बदमाश के साथ हो, जो बंदा शायद हो सकता है कोई क्रिमिनल है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेगा कि आपके फ्रेंड का पेट मर गया या कुछ ऐसा, ठीक है. उनके दिल में कोई दया होता ही नहीं है. तो डोंट मेक अप सच स्टोरीज विच आर वेरी लेस कन्विंसिंग, ठीक है. उस हालत में लड़की के दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था. शी वॉज गेटिंग बैफल्ड. उसको पता नहीं था कि वो क्या बोलेगी. बहाने के तौर पे उसके दिमाग में फटाक से यही बात आया कि चलो ऐसे बोल देते कि उसको लगे कि मेरे फ्रेंड का पेट मर गया है और मैं वहाँ तुरंत जाना चाहती हूँ. शी शुड हैव मेड अ बेटर एक्सक्यूज. शी कुड हैव टॉक्ड अबाउट सम फैमिली मेम्बर और समथिंग. आई अंडरस्टैंड कि फैमिली मेम्बर के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट जब आपके ओन लाइफ इज एट स्टेक देन आई थिंक दिस कैन बी डन. इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती. शी कुड हैव जस्ट मेड अप एन एक्सक्यूज कि कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई है एंड शी कुड हैव गॉटन आउट, बट ये उसके दिमाग में आई नहीं बात. द गाय इंस्टेंटली सेड नहीं अब तुम नहीं जाओगी, बिकॉज उस गाय के लिए किसी फ्रेंड का पेट मरना इज नॉट अ बिग थिंग. देन ही सेड कि नहीं कहीं नहीं जा रही हो, यहाँ बैठो, अभी कुछ देर बैठ के फिर जाना. एंड द गर्ल इज गेटिंग डेस्परेट टू गेट आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ मार्क इट दैट इस समय अगर वो लड़का उसको कुछ खाना पीना ऑफर करता, किया नहीं लेकिन करता, तो आपको क्या लगता है, उसको खाना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं. अगर ऐसे किसी सिचुएशन में आप फंसते हो और उस सिचुएशन में कोई लड़का आपको कोई खाना पीना ऑफर करे तो बिल्कुल भी मत खाना, कभी भी नहीं. पानी का सिप भी मत लेना, बिकॉज यू नेवर नो उस पानी में उसने कुछ मिला दिया होगा. तो कुछ वक्त के प्यासा रहने से आप मर नहीं जाओगे. प्लीज कम आउट ऑफ दैट प्लेस एंड देन ईट और ड्रिंक. डू नॉट हैव एनीथिंग इन दैट हाउस, ठीक है. ये हुआ नहीं उस लड़की के साथ, बट जस्ट आई एम सेइंग. अब एक और चीज़ है, ये एक दूसरे इंसिडेंट में हुआ जिस बात को मैं इसी इंसिडेंट में कहना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक, कि ऐसा होता है कि बहुत लोग ना आपके फ़ोन से डेटा निकाल के अपने पास रख सकते हैं. तो किसी भी और इंसान, स्ट्रेंजर फॉर दैट मैटर, किसी भी गैर आदमी के पास जाके आप ऐसे ही उसके चार्जर को यूज़ करके फ़ोन को चार्ज कर दोगे
तो वो उसमें भी रिस्क हो सकता है, बिकॉज ये एक्चुअली ट्रू बात है, ये हुआ भी था कि आई नो समबडी जिसके साथ ये हुआ, दैट गर्ल वेंट टू समबडीज प्लेस, सेम स्टोरी, स्ट्रेंजर के घर पे गई, फ़ोन को चार्ज करने की बात बोली, शी सेड आई जस्ट कम फ्रॉम द वॉशरूम, वो फ़ोन को चार्जिंग पे रख के वॉशरूम पे गई और इतने में वो बंदा उस फ़ोन का केबल चार्जर से निकाल के अपने लैपटॉप में डाल दिया और ट्रांसफ़र फाइल मार दिया। ठीक है, कितना ही सेकंड लगता है इसमें। और जब तक लड़की बाथरूम में फ्लश का साउंड हुआ, लड़के ने केबल लैपटॉप से निकाल के चार्जिंग पे डाल दिया वापस से। इतने में लड़की जब बाहर आई तो वो देख रही है फ़ोन तो चार्जिंग पे ही है, बट उसके पीछे लड़के ने ऑलरेडी ट्रांसफ़र फाइल कर दिया था। ये उस लड़की को समझ में नहीं आया। ये एक दूसरे घटना में हुई, लेकिन ये बात मैं इसी घटना के टाइम पे कह रही हूँ कि ये भी होता है। इस लड़की के साथ भी हो सकता था कि वो जैसे अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख के बैठी हुई थी चार्जिंग का सोच के, हो सकता था कि बंदा शायद उस कमरे में जाता और ये कर लेता। ये काम भी हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी के घर पे हो, किसी स्ट्रेंजर के घर पे, किसी अकेले रूम में आपने चार्जिंग पे फ़ोन रख के आप कहीं और गए, प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि आपके पीछे वो केबल चार्जर से निकाल के लैपटॉप में डाल के फाइल सारे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें आपके प्राइवेट पिक्चर्स हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ डू नॉट एवर डू दैट। डोंट लीव योर फोन अनअटेंडेड इवन फॉर अ मिनट, नेवर। अब कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो स्टोरी में ये था, वो लड़की उस वक्त डेस्परेट होके दरवाजे के तरफ भागती है। शी रैन, ठीक है, शी रैन एंड शी वॉज ट्राइंग टू ओपन द डोर, और उस डोर में 3 लॉक्स थे। अब ये जो सीरियल किलर वाले क्रिमिनल वाले लोग होते हैं, अक्सर उनके घर में ऐसे ही डोर्स मिलेंगे जहाँ पे ये यू नो मल्टीपल लॉक्स होंगे, सो दैट इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ विक्टिम टू रन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनके भी घर में ऐसा है वो सब गलत लोग हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ। लोग सेफ्टी के लिए ये चीज़ करते हैं। 2-3 लॉक्स बहुत होते हैं लोगों के घर में, जो शरीफ लोग हैं, जो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। बट इवन आफ्टर दैट आई एम स्टिल सेइंग कि अगर आप अकेले हो किसी घर में किसी बंदे के साथ, तो हो सकता है उसके दरवाजे पे भी ऐसे 3-4 लॉक्स लगाए हो, सो इट विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू रन। अंडरस्टैंड दैट। सो you know, it's never safe to go to somebody's house all alone when you don't know the person. अब ये हुआ कि वो लड़की 3-3 लॉक्स जब तक खोलती है, बंदा आ जाता है और हाथ मार के ऐसे दरवाजे को बंद कर देता है। एंड ही होल्ड्स द डोर, डज नॉट लेट हर ओपन इट, एंड ही सेज तू नहीं जाएगी, तू यहीं बैठ, मैंने बोला ना तुझे यहीं बैठ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द गर्ल इज फ्रीक्ड आउट. She can understand that things are not going fine. Then she starts to shout, or she shows a persona that she is not going to get scared. ये बंदा उसको अगर डराने की कोशिश भी कर रहा है तो ये लड़की डरेगी नहीं, वो हिम्मत दिखाएगी, वो चिल्लाई, और you know she tried to make him understand कि देखो I'm not going to go down very easy. I'm going to shout और लोग आ जाएंगे, ऐसा मत करो। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो डोंट शो योर सेल्फ एज योर वीक। हमेशा वो पर्सोना मेंटेन करो कि यू विल नॉट बी एन ईजी टारगेट। ठीक है, जैसे ही आप अपना वीकनेस दिखाओगे, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स यू विल बी पैनिक्ड, ऑफ कोर्स यू विल बी स्कैर्ड, बट जैसे ही आप अपना वो वीकनेस दिखाओगे, सामने वाला बंदे को और ज़्यादा हिम्मत मिल जाएगी कि आपको दबाए या डराए या जो करे। सो अब क्या होता है, वो लड़की उस बंदे को धक्का मारती है, किसी तरह दरवाज़ा खोल के बाहर जाती है। बट अब रात हो चुकी है, रात का वक्त है, तो ज़्यादा कोई है भी नहीं, बिल्डिंग के सब लोग अपने अपने घरों में हैं। एंड वो लिफ्ट तक जाती है, लिफ्ट का बटन प्रेस करती है, लिफ्ट आने तक वेट करती है। हालांकि दिस वॉज अनदर मिस्टेक, इफ़ पॉसिबल शी शुड हैव जस्ट टेकन द स्टेयर्स, बट शी स्टिल थॉट शी विल वेट फॉर द लिफ्ट। अगर ऐसा सिचुएशन होता है देन गो मेक अ रन, डोंट वेट फॉर द लिफ्ट। एनीवे शी वॉज वेटिंग, द गाय केम, हेल्ड द डोर ऑफ द लिफ्ट, उसको लिफ्ट पे भी उठने नहीं दे रहा था। इतने में थैंक गॉड कि वहाँ पे
बिल्डिंग के कुछ एक दो बच्चे आ रहे थे, खेल रहे थे या कुछ भी है, स्टेयरकेस में आवाज़ हुआ बच्चों के पैर का, एंड ये लड़की वो मौका देख के लिफ्ट में घुस गई। वो बंदा थोड़ा डर गया लोगों का सुन के। मैंने ऐसे बच्चे लोग अगर सीढ़ी में है या आवाज़ हो रही है तो लड़की चिल्लाएगी तो शोर मचाएगी या लोग वहाँ पे जुड़ेंगे, तो इस बात से लड़का डर गया और वो अपना हाथ हटा दिया लिफ्ट से और लड़की लिफ्ट के अंदर घुस गई। वो नीचे गई, ठीक है, लड़का सीढ़ी से नीचे गया। वो देख रही है लिफ्ट का दरवाज़ा जब बंद हो रहा है, वो लड़की देख रही होती है कि लड़का भी सीढ़ी से नीचे जा रहा है। अब लड़की वहाँ पहले नीचे पहुँची, लिफ्ट से जा रही थी बोल के, अब वो पहले नीचे जाके इतना सा थोड़ा दिमाग लगाई वो कि वो बाहर के तरफ नहीं जाके बिल्डिंग के पीछे के तरफ छुप गई, जहाँ नॉर्मली इंसान बाहर एग्जिट के तरफ जाते, तो वो एग्जिट के तरफ ना जाके वो पीछे की तरफ छुपी, क्योंकि उसने ऐसा सोचा कि लड़का अगर निकलेगा तो वो सामने की तरफ ही जाएगा। तो उस लड़के के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो गई और वहाँ पे किसी तरह वो देख पाई कि बंदा सामने की तरफ से ही निकला। वो छुपी हुई थी एंड उसने ऑब्जर्व किया कि बंदा सामने गेट में, मेन जो गेट है उसके तरफ बढ़ा। लड़की किसी तरह फिर उसके पीछे आई, बिकॉज द गाय वॉज इन फ्रंट ऑफ हर, तो शी कुड रन एंड शी मेड अ रन फॉर द मेन एंट्रेंस। बारिश हो रही थी, अगर वो चीखती भी तो ज़्यादा लोगों को सुनाई भी नहीं देता बारिश की आवाज़ से। बारिश की वजह से रास्ते में लोग भी कम, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट बीइंग नाइट टाइम और भी ज़्यादा वहाँ पे लोग नहीं थे। सो दिस वॉज द सिचुएशन। समहाउ शी गॉट आउट। वो लड़के फिर वो पीछे से आई, लड़के को क्रॉस की एंड शी वेंट आउट ऑन द रोड। देन शी मेड अ रन फॉर इट। चली गई वहाँ से, बच निकली। बट दिस स्टोरी कुड हैव एंडेड इन अ वेरी वेरी रॉन्ग वे। कुछ भी हो सकता था। वो लड़का उसको मार सकता था, क्योंकि द वे ही वाज सेइंग, चल मैं तुझे धक्का देता हूँ। You know, people can have sadistic pleasures. People can be demented and you don't know what gives them the thrill, you know. फिर आप लोग, कुछ लोग कह सकते हो कि ये करने से उसको क्या क्या मिलता, ऊपर से फेंक देने के बाद उसको क्या मज़ा आता, वो क्यों करता। अब देखो, जो क्रिमिनल मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो डिमेंटेड होते हैं, राइट। वो ऑब्वियसली सही तरह से नहीं सोचते हैं। अगर वो सही तरह से सोचते, वो अबनॉर्मल क्यों कहलाते फिर। तो क्रिमिनल है, अबनॉर्मल है, तो वो कुछ भी अजीब ही करेगा ना। ये भी हो सकता था कि वो उसके साथ पहले रेप करता, कुछ भी करता, उसके बाद उसको फेंकता, कुछ भी कर सकता था। अगर फेंकता नहीं तो काट के फ्रिज में डाल देता। Isn't that a story that we hear so much nowadays? Have you, honestly speaking, not heard any incident like this जहाँ पे स्ट्रेंजर के घर में लड़की गई और स्ट्रेंजर ने उसको मार के उसको फ्रिज में डाल दिया? Have you not heard such stories? Of course you have, right? और ये एक दो घटना नहीं है, काफ़ी स्टोरीज है इस पे। काफ़ी होता है ये चीज़। आप जितना अनकॉमन सोच रहे हो उतना अनकॉमन भी नहीं है, होता रहता है, ठीक है। सो इसीलिए बार बार ये बात उठ के आता है कि सेफ्टी से बड़ा कुछ नहीं। आपको अपना सेफ्टी पहले देखना चाहिए। ऑलवेज बी अलर्ट, डोंट मेक सच फूलिश चॉइसेस, बिकॉज एक पल में शायद आपके साथ कुछ इतना ज़्यादा अनहोनी हो जाए कि फिर ज़िंदगी में आपके पास कुछ भी ना बचाओ, सब एक पल में लुट जाए। सो प्लीज़, और शायद ज़िंदगी ही ना बचे फॉर दैट मैटर, राइट। सो प्लीज़ कभी भी ऐसे स्टूपिड चॉइसेस मत करो। हुएवर यंगस्टर इज़ आउट देयर लिसनिंग टू दिस वीडियो, ज़िंदगी एंजॉय करो, मज़ा करो, जो करना है करो, बट डोंट मेक सच डिसीशंस। अगर क्लबिंग जाना है, ग्रुप में जाओ, अकेले मत जाओ। स्पेशली इफ़ यू आर गर्ल, डोंट गो आउट ऑल अलोन इन द नाइट। एटलीस्ट नाइट में क्लब में अकेले जा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर के साथ ड्रिंक कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये पल भर का ये जो मज़ा है ना, इट कैन कॉस्ट यू डियरली। प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड डोंट मेक सच चॉइसेस। किसी भी स्ट्रेंजर के घर में कभी भी मत जाओ, कभी भी नहीं। उसको
विश्वास मत करो, यकीन मत करो उसके बात पे कि घर में वो अकेला है कि नहीं है। वो बोलेगा है, आपको क्या पता सच में कोई है कि नहीं। और अगर मान लो कि चलो ठीक है, वो बोला मेरे ग्रुप में और भी लोग हैं, रूममेट्स है, फ्लैटमेट्स है, यू नेवर नो व्हाट दिस काइंड ऑफ पीपल विल बी लाइक। वो अकेला थोड़ी आपके साथ कुछ करेगा, फिर तो गैंग रेप भी हो सकता है, फिर तो बाकी बंदे भी आपके साथ बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ नो नो दैट यू विल एवर गो एनीवेयर विद अ स्ट्रेंजर, चाहे वो होटल रूम हो, चाहे वो उसका घर हो, चाहे वो उसका पीजी हो, जब वो बोले कि और भी लोग हैं उसके पास। नेवर एवर विल यू एवर गो एनीवेयर with a stranger. Please understand this. Stay safe.